गुज़श्ता की तरह आज भी तलहा साउंड के प्लेटफार्म से रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हम लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो काम हमने शुरू किया है इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। सामीन हाज़रीन, अपनी गुफ्तगू जो है मैं शुरू करने से पहले आज की हमारी जो मजलिस है इसमें हमारे पास आलिम नबील फ़ाज़िल जलील इस इलाके के जलीलुल क़दर उलमाए कराम इनका शुमार होता है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुज़म्मिल हुसैन वो तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में आप उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। सामीन हाज़रीन, क्योंकि रमज़ानुल करीम का बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में अमूमन ये सवाल किया जाता है कि नेकी क्या है, यानी नेकी से मुराद क्या है। तो सुनिए कि नेकी वो अमल है कि जिसमें तमाम अच्छे आमाल, इखलाकी इक़दार और रवैये हैं कि जो अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ की रज़ा, खुलूस नियत और मखलूक खुदा के फ़ायदे के लिए हलाल हुदूद में किए जाएँ। नेकी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत यानी नमाज रोज़ा नहीं, बल्कि ईमानदारी, हमदर्दी, हुस्न अखलाक, सब्र और हुकूकुल इबाद की अदायगी भी है। तो रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि रमज़ानुल करीम के इस बाबरकत महीने में जितना हो सके हम नेकी करें और नेकियों की दावत दें। तो सामीन हाज़रीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम इलाही पाक से शुरू किया जाता है। दुरूद पाक पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व अस्हाबिहिल अख़यार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन।
लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व अस्हाबिहिल अख़यार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मशहूर ज़माना कलाम एक मरूफ सनाख़ां जो कि आप अभी हम में नहीं है अलहाज खुर्शीद अहमद जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बड़े उम्दा अंदाज़ में पढ़ा। समातों की नज़र कीजिएगा। आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। और दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना। दीदार के काबिल
चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। और वो हुसैन दो आलम है अदीब, उनके कदम से वो हुसैन दो आलम है अदीब, उनके कदम से सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या, सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज की इस नशिस्त का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम इलाही से हो चुका और साथ ही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। सामीन हाज़िरीन, मैंने जब गुफ्तगू अपनी शुरू की थी तो शुरू में नेकी के हवाले से मैंने 2-3 बातें की थी। तो नेकी जो है इसमें सबसे अहम एक चीज़ होती है कि खुलूस नीयत, यानी नेकी के लिए नीयत का खालिस होना भी ज़रूरी है, यानी काम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। और इस नेकी का एक काम ये भी है कि जिसे देखकर लोग उसे अच्छा समझें, जैसे कि किसी के साथ अच्छा सलूक करना वगैरह। तो सामीन हाज़िरीन, आज के हमारे मेहमान जिनकी तरफ मैं पढ़ता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुज़म्मिल हुसैन साहब, जो कि हमें तशरीफ़ फरमा हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ के मालिक हैं और रब ताला ने आप पे बड़ा अपना करम और फजल किया है। इस टाइम अभी कारी साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से हमारे इस इलाके की बड़ी मशहूर जामा मस्जिद अनवार मदीना मस्त मेरा में ख़तीब और इमाम के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमें यहाँ पे शर्फ बख्शा। तो इनकी तरफ बढ़ते हुए मैं आज की हमारी जो पहली बात है जो किबला कारी साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि फ़र्ज़ियत रमज़ान, यानी रमज़ान कब और कैसे फ़र्ज़ हुआ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं तहे दिल से मोहतरमुल मकाम कारी रफ़ीक अहमद नईमी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस बाबरकत महीने के अंदर बाबरकत लम्हात में सुनने वालों को भी, हम सब को भी एक प्लेटफार्म हमें मुहैया किया कि जिसमें हम नेकी फैला भी सकते हैं और नेकी को सीख भी सकते हैं। और पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इनके साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो माशाल्लाह कारी साहब आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। सबसे पहले जान लें कि बहैसियत मुसलमान हम सबको ये पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए जो कि हमारे ज़िम्मा फ़राइज़ हैं, जिस तरह नमाज हो गई, ज़कात हो गई, रोज़ा हो गया, हज वगैरह हो गया,
ये फर्ज हम पे कब हुए। चूंकि माह रमज़ानुल मुबारक के हवाला से आपने सवाल फरमाया, उसी तरफ आता हूँ कि जिस तरह इब्तिदाअन मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज की गई, जो कि हिजरत से तकरीबन 1-1.5 साल पहले फ़र्ज हुई, फिर उसके बाद 2 हिजरी में मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज की गई। अब ये भी ज़हन में रखें कि हिजरी से मुराद क्या है, हिजरी तारीख का जो हम शुमार करते हैं उसका ताल्लुक किससे है। तो जान लें कि जब से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफ़क़ा, अपने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के साथ आपने हिजरत फरमाई, मदीना तैयबा में पहुंचे, तो तब से हिजरी तारीख का आगाज हुआ। तो नमाज हिजरत से 1-1.5 साल पहले फर्ज हुई, ज़कात 2 हिजरी में यानी कि हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुई। और ये भी जहन में रखें कि हम पे जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फर्ज किए गए, ये भी 2 हिजरी में ही फर्ज किए गए। 10 शोबानुल मुअज़्ज़म को ये माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पे फर्ज किए गए। जिस तरह बाकी काम होते हैं, हर एक काम का कभी ना कभी तो आगाज होता है, तभी आगे चलता है। इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज 2 हिजरी में हुआ, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 9 मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक को अपनी जिंदगी में पाया। और ये माह रमज़ानुल मुबारक 10 शोबानुल मुअज़्ज़म को हम पे फर्ज किया गया। तो ये हमें इन बातों का पता होना चाहिए। ये इब्तिदाअन मुसलमानों को ये जो हमारे मामलात होते हैं, जिस तरह हम बाकी मामलात याद रखते हैं, अपने काम काज अपने ज़हनों में रखते हैं, उनकी तरतीब रखते हैं, तो ये जो फ़राइज़ वग़ैरह होते हैं इनका याद रखना, इनकी तारीख़ का याद रखना कि कब फ़र्ज हुए और हम पे क्या क्या चीज़ फ़र्ज है, ये तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को याद रखें। माशाल्लाह क़िबला कारी साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में फ़र्ज़ियत रमज़ान के हवाले से और रोज़ा कब और कैसे फ़र्ज़ हुआ, इस पर आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। रब ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। कुछ अर्ज़ दूसरी अर्ज़ एक और करनी है क़िबला कारी साहब से कि क्योंकि जब आपने फ़र्ज़ियत रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू की तो ज़हन में अचानक एक सवाल ये भी आता है कि फ़र्ज़ियत तो रमज़ान की हो गई, लेकिन क्या फ़जीलत रमज़ान भी है? यानी कि रमज़ान जो है इसकी फ़जीलत है कि और महीनों से ही अफजल है, और ये कैसे हुआ और किस तरह हुआ? तो मैं क़िबला कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको भी रोशनी डालें कि फ़जीलत रमज़ान यानी रमज़ान और महीनों से कैसे अफजल हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक जारी व सारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से, ये बड़ी बरकत वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरक़ात वाला। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लोगों की बेतहाशा बख्शिशों का ज़रिया बनता है। ये माह रमज़ानुल मुबारक जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले ये जान लें कि जिस तरह बाकी 11 महीने हैं उनमें ये माह रमज़ानुल मुबारक ये मुमताज़ क्यों हुआ, ये अफजल क्यों है? जिस तरह बाकी महीनों में हम कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं, उसका अजर व सवाब तो अपनी जगह होता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो जो बंदा भी कोई अमल करता है, अगर नवाफिल में से होता है, नवाफिल अदा करता है,
तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर सवाब बढ़ाकर फराइज के बराबर कर देता है, और जो फराइज होते हैं उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब शहरुल्लाहि ताला, ये जो रजब है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का महीना है। मेरे सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शाबानु शहरी, और शबानुल मुअज्जम जो है ये मेरा महीना है। और फिर तीसरे मकाम पे फरमाया, व रमजानु शहरु उम्मती, जो माह रमजानुल मुबारक है ये मेरी प्यारी उम्मत का महीना है। तो ये जो चल रहा है माह मुक़द्दस, ये हम जैसे गुनाहगारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये महीना रखा है, बड़ी बरक़ात वाला, बड़ी बख्शिशों वाला, बड़ी रहमतों के नुज़ूल वाला महीना है ये, कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे तुलू फरमाया। और यही माह मुक़द्दस है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, के क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद को हम में नाज़िल फरमाया। और यही महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल जो रात है वो रात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस माह मुक़द्दस में अता फरमाई है। तो बड़ी बरक़ात वाला, बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बख्शिशों वाला ये महीना है कि जिसका पहला अशरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत वाला रखा है, दूसरा मगफिरत वाला रखा है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी वाला रखा है। तो कितनी बरक़ात वाला महीना है। ये शुरू होते ही मेरे सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ही माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आसमानों के दरवाज़ों को खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, और उनमें से फिर एक दरवाजा भी ऐसा नहीं होता जो कि बंद रहे। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद फरमा देता है, कोई एक दरवाजा भी खुला बाकी नहीं रहता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सरकश जिन्नात और शयातीन को कैद फरमा देता है, ताकि मेरे बंदों को मेरे सामने झुकने से रोक न सकें, मुझसे अपनी बख्शिश करवाने से रोक न सकें, मेरी रहमतों से लुत्फ अंदोज होते हुए मेरे बंदों को शयातीन और सरकश जिन्नात रोक ना सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना इनाम फरमाया है, कितना फजल किया है। और रोजादार की भी फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी फजीलत अता फरमाई है कि जो रोजादार है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रय्यान है, कि उस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होगा। जो ही रोजादार उस दरवाजे से दाखिल होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दरवाजे को दोबारा से बंद फरमा देगा। तो रोजादार की कितनी आला फजीलत है, कितनी शाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे जिन्नात को, सरकश जिन्नात को, शयातीन को कैद फरमा लिया, जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा दिया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, रहमत वाला अशरा अता फरमाया, मग़फ़िरत वाला अशरा अता फरमाया, निजात वाला अशरा अता फरमाया। ये कितनी रहमतों का नुज़ूल है कि नवाफिल पढ़ोगे फ़राइज़ के बराबर अजर व सवाब, फ़राइज़ पढ़ोगे, फराइज जो काम है हमारे जिम्मा वो करेंगे तो 70 गुना बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो रोजे की और इससे ज्यादा का फजीलत हो सकती है। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है उसमें दिखलावा हो सकता है, रिया आ सकती है कि नमाज को जाता है कोई देखेगा, नमाजी साहिब जा रहे हैं नमाज पढ़ने, मस्जिद में जाएगा, सजदा करेगा, क़याम करेगा, रुकू की हालत में होगा, लोग उसे देखेंगे, कहेंगे बड़ा नमाजी है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़े आमाले सालिहा करता है। इसी तरह हज पे कोई जाता है, इतने लाखों रुपए खर्च करके वो अल्लाह के घर में गया, हाजी बन गया, हज किया उसने। इसी तरह तमाम नेकियों में कोई ना कोई रिया का मामला हो सकता है, दिखलावा हो सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई बंदा जाहिरन किसी इलामत से नहीं पहचान सकता कि फलां बंदा रोजे की हालत में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
ये कितना इनाम फरमाया है कि हर नेकी का अजर व सवाब जो है मखसूस कर दिया। ये काम करोगे इतना अजर व सवाब मिलेगा, ये काम करोगे इतना अजर व सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। रोजे के हवाले से मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कि रोजा रखोगे इतना अजर दूंगा, इतना फजल करूंगा, इतना करम करूंगा। मेरे रब ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कि जो रोजादार है उसकी जजा भी कयामत में मैं ही उसे अता करूंगा। और उसकी जजा क्या होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप को उसे अता फरमा देगा, वो अपने रब की ज़ियारत करेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में फ़ज़ाइल के एतबार से रिवायात आई हैं और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। जितना हो सके हमें इसकी रहमतों से, इसकी बरक़ात से हमें लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। अपनी बख्शिश का जो मामलात हैं हमें करने चाहिए। फिर सबसे बढ़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा मिंबर पे आपने कदम रखा, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी पे रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पे फिर रखा, फरमाया आमीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुलामो जानते हो ये क्या मामला है? या रसूल अल्लाह आज से पहले तो ये मामला नहीं हुआ, ये क्या मामला है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास अभी अभी जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने अपने दोनों वालिदैन को पाया या दोनों में से एक किसी को भी पाया तो अपनी बख्शिश न करवा सका उनकी खिदमत करके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से दूर फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे रखा, फिर आमीन फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल अमीन ने अभी अभी ये कहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपका नामे नामी इसमें गरामी सुना और आप पर दुरूद न भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से दूर फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे रखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये मुकद्दस महीना माह रमज़ानुल मुबारक को पाया और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा सका कि जिस माह मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रोज लाखों करोड़ों लोगों की बख्शिश फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी अपनी रहमत से दूर फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। तो इतनी रहमतों वाला बरकत वाला महीना हम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर से हमें अता फरमाया है। तो कम अज कम हम जितना हो सके हमसे नेकी के काम करें, गुनाहों से बचें, आमाल सालिहा करें, फराइज जो हैं हमारे जिम्मा उनको अदा करें, नवाफिल का एहतमाम करें, तस्बीहात और तहलीलात के एहतमाम करें। ये सारे मामलात हमें करने चाहिए। माशाअल्लाह क़िबला कारी साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में फ़जीलत रमज़ान के हवाले से बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। सामीन हाज़रीन हमारे ट्रांसमिशन की क्योंकि आखिरी लम्हात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो शुरू में मैंने नेकी के हवाले से कुछ चंद चीज़ें बयान की थी। बताया गया था कि नेकी का अगर समझा जाए तो जामा मफ़हूम ये है कि नेकी में सच्चाई, ईमानत, इंसाफ और वादे की पाबंदी और मखलूक खुदा यानी इंसानों और जानवरों के साथ भलाई भी शामिल है। और नेकी का मतलब बुराई से बचना भी है और अच्छाई को फ़रोग़ देना है ताकि समाज में अमन और भाईचारा कायम हो सके। तो मैं अगली अर्ज़ जो है वह क़िबला कारी साहब से करूँगा क्योंकि बात नेकी की चल पड़ी कि माह रमज़ान में जिस तरह नेकियों का यानी अमाल, आप कोई भी अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं तो उसका अजर और सवाब जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा क़िबला साहब कारी साहब से कि क्या इसी तरह कोई शख्स गुनाह का काम करता है यानी वो बुरे अमाल करता है तो क्या इसी तरह उसके गुनाह का जो वो भी बढ़ जाएगा, यानी उसको गुनाह का भी जो है वो जिस तरह अजर सवाब का सिलसिला डबल हो जाता है तो क्या उसको गुनाह भी इस तरह डबल पड़ जाएंगे? बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई नवाफिल अदा करता है उसका अजर व सवाब फ़राइज़ के बराबर कर देता है इस माह मुक़द्दस में, और जो फ़राइज़ अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 गुना उसका अजर व सवाब बढ़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जी हाँ बिल्कुल कारी साहब ये बात आपने ठीक फरमाई है
सवाल ठीक फरमाया है। चूंकि जिस तरह आमाल सालिया हैं, नेकी में ये इजाफा हो जाना कि नवाफिल पढ़ना फ़राइज़ के बराबर हो जाना, फ़राइज़ अदा करना ये 70 गुना बढ़ जाना, ये अजर व सवाब का जो मामला है ये बढ़ता है। इसी तरह अगर कोई गुनाह करता है, गुनाह का काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पकड़ भी फिर इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा करता है। उसको गुनाह भी, कोई बुरा अमल करेगा उसका गुनाह भी फिर इसी तरह बढ़ जाता है। आज माशरे में हम लोगों में अक्सर ये मामला होता है कि जब रोज़ा रखते हैं तो जो किसी नशे के आदी होते हैं, ये इस तरह का मामला होता है, या ख़ास किसी आदत में मुब्तला होते हैं, तो जब उन्होंने रोज़ा रखा, रोज़े की हालत में होते हैं, फिर उन्हें हर बात में गुस्सा आ जाता है, गालम गलोच करते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं माह रमज़ान मुबारक में। हालांकि ये मामलात ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन हम रोज़ा रख के हम क्या कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे होते हैं, गालम गलोच का हम घरों में बाहर जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, ये मामला ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये कम हो जाना चाहिए, चूँकि रोज़े की हालत में होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर किसी बंदे ने रोजा रखा, रोजे में वो लग़वियात से बाज नहीं आता, वो गालम गलोच से बाज नहीं आता, वो बुरी बातें कहने से बाज नहीं आता, बुरे काम करने से बाज नहीं आता, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके भूखा या प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमें चाहिए हम रोजे की हालत में हों तो हमारी जुबानों का भी रोजा होना चाहिए कि बुरे कलिमात ना निकले, हमारे कानों का रोजा होना चाहिए कि हमारे कान गलत बात सुने ना, हमारी आंखों का रोजा होना चाहिए बेहजाई वाले काम हम देखें ना, फिल्में ड्रामे ना देखें, इस तरह के मामलात ना हो। हमारे सारे बदन का रोजा होना चाहिए। जिस तरह हम भूख प्यास से बाज रहते हैं, इसी तरह हमें हर बुरे काम से बाज रहना चाहिए, हर अच्छाई का काम जो है हमें करना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हम तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, हम किसी को गाली गलौज नहीं करते, लोग हमें कर देते हैं, तो इसका इलाज भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई आपसे झगड़ता है, आपको गाली देता है, इस तरह का मामला पेश आ जाता है, फिर हमें क्या करना है। मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमें चाहिए कि हम आगे से उसे कह दें कि मैं रोजे की हालत में हूँ, मुझसे मत लड़ा, मुझसे लड़ाई न कर, क्यों, मैं रोजे की हालत में हूँ। तो इस वजह से हमें चाहिए, चूंकि हम मुसलमान हैं, हमें ये मामलात करने चाहिए, और सबसे बढ़कर हम जो काम करें उनकी हिफाजत भी करें। रोज़ा रखते हैं, रोज़े की हिफाजत करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने जो रोज़े हैं इनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान मुबारक को सही तरीके के साथ कमा हक हो, जिस तरह उसका हक है अदा करने की, जिस तरह उसका हक है गुजारने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसी तरह तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह क़िबला कारी साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में अमाल के अजर सवाब और गुनाह के हवाले से बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदाज़ और बयान जिस तरह ये कर रहे हैं, रब तआला इसमें मज़ीद तरक्कियाँ और इज़्ज़तें अता फरमाए। सामीन हाज़रीन, आज हमारे पास जो खुसूसी मेहमान यानी हाफ़िज़ कारी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ कारी मुज़म्मिल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर बड़ा अपना फज़ल करम किया है, यानी बड़ी प्यारी आवाज़ के ये मालिक हैं। लहने दाऊदी रब तआला ने इनको अता किया, बड़ी उम्दा अंदाज में तिलावत कलाम इलाही आप फरमाते हैं, उसके अलावा नात बड़ी अच्छी अंदाज से पढ़ते हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझूंगा कि आप हमारे पास चीफ गेस्ट आज बन के आएँ और आपने इतनी प्यारी बातें रमज़ानुल करीम के फ़र्जियत के वाले से, फजीलत के बारे में और अमाल के अजर सवाब के बारे में बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की। तो मैं ये चाहूँगा कि आज इस ट्रांसमिशन में आपसे एक नात भी सुनी जाए जो कि आप बड़ा उम्दा अंदाज में पढ़ते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा क़िबला कारी साहब से कि वो अपनी प्यारी आवाज़ में हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी मदद फरमा दें। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
या पीर मेर अली शाह साहब का लिखा हुआ कलाम बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, जो कि हम भी है और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, पेश करता हूँ। सुब्हानल्लाह 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 मुख चलते बदल शाह शानी है, मुख चलते बदल शाह शानी है, मत चमके लाट नूरानी है, मत चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ़ते अक मस्तानी मख़मूर अखीं मत बनिया, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। आज सिक में तेरा दीवा दे सिक में तेरा दीवा देरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच के चंगेरे है, लो लो विच के चंगेरे अजने नालाया क्यों जड़ियाँ, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। और बड़ा प्यारा शेर है कि इस सूरत नो में जाना कैसे सूरत नो
जाने जहाना कहाँ जाना कहाँ के जाने जहाना कहाँ सच्चे कहाँ के रब दी में शाना कहाँ जिससे शान तो शाना सब बनिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। और आखिर में मकता कि सुबहानल्लाह मा अजमल का सुबहानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अहली किथे तेरी सना किथे मेरे अहली किथे तेरी सना मुश्ताक किया किथे जायड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। माशाअल्लाह बड़े उम्दा अंदाज में मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की और क्या उम्दा कलाम पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा ने लिखा और आपने बड़ा उम्दा अंदाज में इस कलाम को पढ़ने का हक अता फरमाया। आपने जो मक्ता पढ़ा कि सुबहानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। तो रब ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के सदके हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुनव्वर फरमाए। सामीनो हाज़रीन, तलहा साउंड कलंदराबाद एबटाबाद के आप प्लेटफॉर्म से लाइव ट्रांसमिशन को आप सुन रहे हैं और आपके गोशे गुजार में एक बात करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चौथे रमज़ान से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है और जयद उलमाए कराम इसमें तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारा शेड्यूल है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम चलेंगे और क़िबला कारी साहब से इंशाल्लाह हम दोबारा ये गुजारिश करेंगे कि इंशाल्लाह एक दो दफ़ा टाइम हमें और भी इंशाल्लाह इनायत फरमाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये तलहा साउंड कलंदराबाद एबटाबाद जो कि फेसबुक पे है .2 के हवाले से जो है वो आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। और यही प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह आपको तकरीबन कल जो है वो यानी आज का जो प्रोग्राम है ये दूसरे दिन रिकॉर्डिंग की सूरत में इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी आपको मिल सकेगा। वो भी आप तलहा साउंड एबटाबाद सर्च करके वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट भी करें फेसबुक पे, क्योंकि रमज़ानुल करीम में नेकियां यानी जो नेकियां हैं उनका अजर व सवाब डबल हो जाता है। तो हमने ये अपनी तरफ से काविश शुरू की है सुनने वालों के लिए भी। तो रब ताला से दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। आखिर में मैं क़िबला कारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने गुनागुन मुसफ़िया में से टाइम निकाल कर हमें इज़्ज़त और ज़िन्नत बख्शी। तो इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आखिर में आप दुआ फरमाएँ और ताकि इस ट्रांसमिशन का जो है वो इख्तिताम हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
या अल्लाह पाक अर्हमर राहिमीन, हम सब ने मिल बैठ के या अल्लाह पाक जो हमने सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, या अल्लाह पाक जो सीखा सिखाया, तमाम को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जो कमी कजी रह गई हो या अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू जो हमसे ख़ता हुई हो या अल्लाह पाक जो लग़्ज़िश हुई हो या अल्लाह पाक हम माफ़ी के तलबगार हैं, हमें मुआफ़ फरमा। तमाम का सवाब हुज़ूर ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन, तोहफ़तन, नज़रानतन, अक़ीदतन, मुहब्बतन, अदबन पेश करते हैं, कबूल फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के अरवाह की साल करते हैं, कबूल फरमा। तमाम फौत शुदगान की कामिल कामिल बख्शिश फरमा। तमाम बीमारों को शिफाई कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में माह रमज़ानुल मुबारक को बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें सही मानों में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा और अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक बढ़ चढ़ के हमें आमाल सालिहा में इस माह मुक़द्दस में भी और इसके अलावा भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी रफ़ीक़ा मुन्नईमी साहब को या अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमा कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया कि हम अच्छी बात फैला भी सकें, हम सुन भी सकें, तो इनको जज़ाए खैर अता फरमा। और बिलखुसूस या अल्लाह पाक जितने भी हमारे सामईन और नाज़रीन हैं या अल्लाह पाक उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमा, जो इनके साथ हमारे साथ ताअम्मुन कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, आगे फैला रहे हैं। या अल्लाह पाक उनके भी तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन पे अपना खुसूसी फजल व करम फरमा। या अल्लाह पाक तमाम देखने और सुनने वालों की तमाम नेक हाजत तमन्नाएं पूरी फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितना हमारा उतना तुम्हारा शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान। फैली है मग़फ़िरत की घटा दो जहान में, तौबा के दर खुले हैं सभी आसमान में, है सब गुनाहगार खुदा की अमान में। तूफान के थपेड़ों में कनारा शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान।